चर्चाओं में। क्या फिर से एक बार प्रश्न को दोहराएंगे? हम अपने अहंकार को खत्म कैसे कर सकते हैं? कैसे जानेंगे कि स्वाभिमान और अहंकार में क्या फ़र्क है? बहुत सुंदर। यह प्रश्न अपने आप में बताता है कि प्रश्नकर्ता जो है जागरूक है। उसे अब पता चल रहा है कि कुछ तो भीतर है जो अहंकार जैसा है। और समाज में हम जीते हैं, एकदम निरहंकारी हो जाएं तो क्या हम स्वाभिमान को भी छोड़ दें? कैसे हम फर्क करें कि कहाँ ये अहंकार है, कहाँ ये स्वाभिमान है, कहाँ ये आत्मसम्मान है, कहाँ हम घमंडी हो गए हैं? तो ये सब मिलते जुलते चीजें हैं, जिसे लगता है थोड़ा सा एंगल बदल गया और चीजें बदल गई। तो आरंभ में साधक कैसे चीजों को समझे? हम अपना होना क्या समझते हैं? हम अपना होना जो है इस शरीर से समझते हैं। आईने के सामने खड़े होते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं। ये जो हमारा स्वरूप है, माँ के पेट से वो 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो आए थे। ये जो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो हो गया है, ये कहाँ से हो गया है? ये भोजन करके हो गया। ये जो भोजन है कुछ शरीर में रहा, कुछ शरीर से बाहर गया, और धीरे धीरे इसका आकार बड़ा होता चला गया समय के साथ। ये भोजन से इकट्ठा हुआ यह देह है। और ये भोजन कहाँ से आया? मिट्टी से आया। ये मिट्टी ही जो है एक विशेष प्रोसेस के तहत ये शरीर बना, और ये लगातार मिट्टी बन रही है। ये एक प्रक्रिया। और हमारा तादाद में क्या है? मैं कौन हूं? तो मैं सिर्फ इस देह से अपना तादाद में बना लेता हूँ, ये मैं। या किसी को भी आप देखते हैं तो उसके चेहरे से देख करके समझ लेते हैं कि यह वह है। आप इस मिट्टी के शरीर को ही तादाद में बना रहे हैं कि राम यह है, मोहन वो है, सोहन वो है, रीता वो है, गीता वो है, आकृति से। कभी आप देखते हैं कि उसके चेहरे को, उसकी आंखों के भीतर जो है वह देख के आपको मुस्कुरा रहा है, या आप देख के अपना चेहरा बदल दे रहा है? ये सब प्रक्रियाएं कैसे हो रही है? उसकी भावना के कारण कि वह आपको किस तरह से एक्सेप्ट किए हुए, एक मित्र की तरह एक्सेप्ट किए हुए कि एक शत्रु की तरह एक्सेप्ट किए हुए। या जो मित्र की तरह एक्सेप्ट किए हुए हैं या शत्रु की तरह जो एक्सेप्ट किए हुए हैं, यह क्या उनका मन है। तो दूसरे लेवल पर जो एक्यूमुलेशन है, जो इकट्ठा करना है स्वयं को, वह क्या है? विचार। ये जो विचार और मन जो है, ये कैसे इकट्ठे हो रहे? बचपन से हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, उसे हम इकट्ठा करते चले आ रहे, इकट्ठा करते चले आ रहे। एक तो मिट्टी इकट्ठा होकर शरीर हो गई, और ये एक विचार इकट्ठा होकर के आपका मन बन गया। ठीक है। मन हमारा है क्या? मन हमारा मोटे तौर पर 4 चीजों से मिलकर के बना है। एक हमारी स्मृति है, एक हमारी बुद्धि है, ठीक है, और क्या है? एक हमारा अहंकार है, और एक हमारी इच्छाएं, जिससे इच्छाओं में हमारी चीजें मन गति करता है और इंफॉर्मेशन लेके आता है, फिर कल्पनाएं करता है, और उन सब के आधार पर स्मृति का उपयोग करता है। फिर उसमें ठीक है कि नहीं ठीक है, इसमें जो भेद करता है, बोलते हैं ना, हमारा कॉन्शियस नहीं बोलता है ये ठीक है कि गलत है, या ये चीजें ठीक है कि गलत है। ये जो बुद्धि है, बुद्धि 2 हिस्सों में चीजों को बांट के बोल रही है। ठीक है, नहीं ठीक है, सत्य है, असत्य है, सत्य है, मिथ्या है, प्रकाश है, अंधकार, 2 चीजों में बांट करके। कॉम्परेटर है। आप एक तरह से कह सकते हो बुद्धि क्या है? कंपेयर करती है किन चीजों से? इंफॉर्मेशन सभी आया, और स्मृति के अनुभवों से कंपेयर कर, देखो पिछली बार ऐसा हुआ था, ये करना ठीक रहेगा, पिछली बार ऐसा हुआ था, ये करना ठीक नहीं रहेगा, शास्त्रों में ऐसी ऐसी बात की गई थी, या उससे बेहतर है, या उससे बेहतर नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए। ये बुद्धि।
कंपेयर करती है। ठीक, हम जिसे मन सामान्यतः कहते हैं या ऋषि जिसको मन चंचल है कहता है, वह चंचल मन क्या है, नाना स्टिमुलेशंस को लेकर के हमारा मन उस तरफ भागने लगता है। उसको भी पाले, इसको भी पाले, या इससे दूर हो जाए, उससे दूर हो जाए, इस तरह के विचारों को पैदा करता है और चलता है। ठीक है, जिसको कि अशांत मन कहते हैं। छोटे छोटे स्टिमुलेशन से वो गति करने लग जाता है। एक मन का स्थिति है, एक मन क्या हो गया, चंचल मन, एक हो गया बुद्धि, एक हो गया स्मृति। स्मृति मतलब अब तक के जो भी अनुभव हुए, इसका हमने एक स्टोर हाउस बना करके रखा है, एंड ऑलवेज वो रिस्पॉन्सिव है। जरा सा उससे संबंधित कोई स्टिमुलेशन है, तुरंत वो बक बक करना शुरू कर देता है, उससे संबंधित बातें, फला समय में ऐसा हुआ था, फला समय में ऐसा हुआ था, है ना, वो स्मृति चल रही है। एंड चौथा पार्ट जो है, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ईगो, अहंकार। ठीक है, यह क्या है, यह इन सब के पीछे फोर्थ पॉइंट, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन कि मैं यह हूं। एक तो मैं का तादाद में अपने शरीर के साथ है, दूसरा मैं का तादाद में आपकी स्मृति के साथ में, कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे यह चीजें पसंद है, मुझे वो पसंद है, मेरे को ये पसंद नहीं है। इस तरह का एक आइडेंटिफिकेशन जो अपने आप को हमने बना करके रखा हुआ, ये अहंकार। इसे तकलीफ कहाँ होती है, जब भी इसको ऐसा चोट लगेगा जिससे कि इसकी आकृति छोटी होगी, तो इसको चोट लगेगा, और वही आपका अहंकार। ऐसी कोई बात जो आपके इस अहंकार को बड़ा कर देता हो, तो आपको अच्छा लगेगा। और ऑल द टाइम पूरे जीवन हम क्या करते हैं, इस अहंकार को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। बड़ा कैसे करेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स इसके साथ में हम जोड़ेंगे, कुछ हम स्टडीज कर लेंगे, कुछ कोर्सेज कर लेंगे, कुछ ध्यान कर लेंगे, कुछ साधना कर लेंगे, कोई बड़े गुरु के साथ जुड़ जाएंगे, कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ जाएंगे। अल्टीमेटली ये अहंकार क्या करता है, अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करता है। अनलेस और अनटिल ये अल्टीमेट बड़ा ना हो जाए या परमात्मा ही ना हो जाए, तब तक इसको शांति। तो जिस रास्ते से आप अपने अहंकार को बड़ा कर रहे हैं, क्या ये कभी हो पाएगा? इसकी जर्नी हमेशा आधी ही रहेगी। इसलिए मास्टर्स क्या कहते हैं, इसको बड़ा करना है तो परमात्मा में ही इसको लीन करा दो, परमात्मा अनंत। एक रास्ता तो यह है कि अपने अहंकार से मुक्त हो जाएंगे, परमात्मा में लीन करा दो, तो वह रास्ता भक्ति है। मैं एकदम बूंद की माफिक हूँ और परमात्मा सागर की माफिक, तो उसमें प्रवेश कर। मैं ना कुछ हूँ, जो है सो वही है, जो करा रहा है सो वही करा रहा है। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है ध्यान में अपना आइडेंटिफिकेशन बॉडी एंड माइंड से अलग होकर के आत्म तत्व के साथ तादाद में कोई लग सकते, तादाद में बनाते चले जाए। तो इससे क्या हो गया कि आत्मा निराकार है और वह अनंत सत्ता का ही एक हिस्सा है, और उस निराकार को जानते जानते तादात्म्य बनाते बनाते परमात्मा के साथ तादात्म्य हो जाएगा, और फिर आप अहंकार से मुक्त हो जाएंगे। ध्यान का भी एक रास्ता है ना, ये रास्ता ध्यान का हो गया। या जितने भी मार्ग अध्यात्म के हैं, वो दो ही मार्ग है। एक अपने आप को ब्रह्म स्वरूप कर ले, परमात्मा स्वरूप कर ले, यहाँ मैं केवलम निर्वाण, मैं ना कुछ हूँ, भक्ति की यात्रा पर चले जाए। तो दो मूल रास्ते हैं, मौलिक रास्ते। ठीक है, एक तीसरा है अंडरस्टैंडिंग का रास्ता, कि आप समझदार हो गए बहुत, और इतने अच्छे से समझ गए कि अहंकार को खड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी तादाद में की आवश्यकता नहीं। आप अस्तित्व के एक हिस्सा है, एक अस्तित्व से एक लहर उठी और एक लहर गिर जाएगी। है ना, जैसे बाकी जीव इस अस्तित्व में जन्म ले रहे हैं और विदा हो रहे हैं, वैसे ही आप एक दिन जन्म लिए और विदा हो गए। चीजें डिजॉल्व हो जाएगी, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में चली जाएगी। जो मिट्टी है मिट्टी में चला जाएगा, जो अग्नि है अग्नि में चली जाएगी, जो वायु है वायु में लीन हो जाएगी। सारे ये पंच तत्व लीन हो जाएंगे, आकाश आकाश में चला जाएगा,
प्राण प्राण में लीन हो जाएंगे, आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। एक सुप्रीम अंडरस्टैंडिंग, इससे भी आपकी आत्मा, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या यहाँ नहीं है, यहाँ तो सबको समझ में आ ही जाती है। जब आप ध्यान में लीन होते हैं तब अहंकार आपको परेशान नहीं करता है। जब भक्ति गीत में डूबते हैं, जब डूब ही जाते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां अहंकार आपको परेशान नहीं करता है। समझ रहे हैं बात को? जब गुरु को सुनते हैं और वो बताते हैं तो आपको सच में लगने लग जाता है कि मैं नाखुश हूँ। समस्या वहां शुरू होता है जब हम समाज में इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तब हम एक फ्रेम में रहते हैं। उस फ्रेम में रहने के कारण किसी से बातचीत होती है, इंटरेक्शन होता है, उसकी कुछ बातें मुझे तकलीफ देती है ना, तब हमको लगता है कि ये मेरा आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है या मेरे अहंकार को चोट पहुंचा रहा है। समझ रहे मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब यहाँ पर समस्या है, तो यहाँ पर आपको चोट लगेगी बहुत जगहों पर। आप कहीं पर अपने आप को झुका नहीं पाएंगे दूसरे के पास। अब यहाँ कैसे करें? तो बड़े बाबा कहते हैं इसको आधार बनाओ, कि जब भी कहीं तुम्हारी सुख सुविधा में बाधा पड़ने के कारण तुम्हें चोट पड़ रही है, तुम्हें कुछ सुविधा हो जाए, तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति में बाधा पड़ रही है और तुमको तकलीफ हो रही है, तब समझना ये तुम्हारा अहंकार। इसको तुम क्या करना, परोपकार की राह पर बदल देना। स्वयं के स्वार्थ से चीजों को हटा करके परोपकार की राह पर लेके चले आना और न्याय को आधार बना लेना। तो ये दो आधार जब होंगे तब ये तुम्हारा अहंकार नहीं है, तब ये तुम्हारा घमंड नहीं है। ठीक है? अदरवाइज इसको तुम अपना अहंकार या घमंड की तरह लेना और इससे तुम अपने आप को दूर कर लेना, इसको हटा लेना, इसको डिसॉल्व करने का प्रयास करना। आधार क्या बनाना है? न्याय। आधार क्या बनाना है? परोपकार, दूसरे की सेवा, प्रभु की सेवा। दूसरे की सेवा मतलब प्रभु की सेवा। जब भी वो तुम्हारे स्वार्थ के राह में बाधा पड़ रहा है, तुम्हें चोट पहुंच रहा है, जब तुम्हारा कुछ पद प्रतिष्ठा या सीधा सीधा चीजों पर आघात पहुंच रही है, तो तुम उसे माफ करो और आगे बढ़ो। ठीक है? हाँ, गुरु के प्रति तुम्हें नाज होगा, ये अहंकार भी हो सकता है, लेकिन नहीं, जब गुरु का है, अपने इष्ट का है ना, जिस पर तुम्हारा धर्म को लेकर के है, जिस राह पर तुम चल रहे हो, उस राह पर तुम्हें तो गर्व करना ही है। मुझे गर्व है कि मेरे गुरु फला है, ओशो सिद्धार्थ जी हैं। हालांकि नाम नहीं लेता हूं मैं, लेकिन अभी मैं ले रहा हूं, मुझे क्षमा करें। है ना, ये मेरा मेरे गर्व है कि वो मेरे गुरु हैं। मुझे गर्व है कि मैंने ओशो को पढ़ा है। मुझे मुझे गर्व है कि मैंने उनको सुना है, उनके ध्यान विधियों को प्रयोग किया है। तो अपने गुरु पर उनके संग होने का यह अहंकार नहीं है, यह नाज है। ठीक है? मुझे अपने प्रति बहुत ही मैं आत्मसम्मान से भरता हूँ, क्योंकि मैं सुबह शाम उनके बताए विधियों पर ध्यान कर पाता हूँ, समाधि में प्रवेश कर पाता हूँ। और छोटी छोटी चीजें है ना, ये आप किस चीज को लेकर के आप आत्मसम्मान से भर रहे हैं, इसको आप देखें। अगर इसका केंद्र आप स्वयं है तो इसको भूल जाए, लेकिन इसका केंद्र अगर गुरु है, इसका केंद्र अगर परमात्मा है, इसका केंद्र अगर परोपकार है, तो इस चीज को जितना बड़ा कर सकें करें। ठीक है? थोड़ा बहुत इशारा हो पाया? ठीक है, फिर तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। ठीक है? या किसी का और कोई प्रश्न है इससे संबंधित? नहीं? तो ठीक है, हम अभी डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर कनेक्ट करके एक छोटा सा ध्यान करते हैं।